हाँ माता रानी का आशीर्वाद मिला है, पहनेंगे। हमको तो इसके लिए कोई बात सुननी है, हम भी बोले कि चलो गधा को सुनना है तो सुनेंगे। इतना खूबसूरत घाट है, इतना खूबसूरत घाट, इतना सुंदर से बोर्ड को सजाया गया है। दिखाइए कितना खूबसूरत लग रहा है, वो पता नहीं था कि इतना सुंदर भी नर्मदा का ये गौरी घाट होगा। बहुत ही प्यारा, देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। यहाँ पर आकर के अगर यहाँ नहीं आ पाते तो बहुत ही अफसोस लगता है, और बाद में हम लोगों को पता चलता है कितनी सुंदर ये जगह है और हम लोग नहीं आ पाए तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन चलिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता है, माता रानी बुलाया और हम लोग पहुँच चुके हैं। आज हम लोगों को शाम को ट्रेन है। तो मैं ग्वारी घाट आई हूँ जो कि मध्य प्रदेश जबलपुर में है, और मैं फालतू में ही अपने हस्बैंड को गुस्सा रही थी कि आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इतने अच्छे जगह ले जा रहे हैं जहाँ पर माता रानी का दर्शन होगा, माँ नर्मदा का दर्शन होगा, और इतना प्यारा सा घाट का मुझे दर्शन होगा। इसके लिए थैंक यू पंकज के पापा। और मैं यूँ ही खामा खा, क्योंकि चेकआउट करना था मुझे 12 बजे तक, और हम लोगों का ट्रेन था रात को 12 बजे। ट्रेन 2 घंटा लेट थी, ऐसे 10:30 बजे आ जाती, मगर 2 घंटा लेट था, इसलिए देर से आना था। तो पापा बोला कि चलो फालतू में हम लोग जो टाइम बर्बाद करेंगे होटल में, इससे अच्छा यहाँ के कुछ और, जबलपुर में आए हैं तो कुछ और जगह दर्शन कर लेते हैं भगवान का। तो हम फाइनल कर लीजिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पिछले वीडियो में दिखाए हैं कि हम लोग भेड़ा घाट का दर्शन कर चुके हैं और पंचवटी नर्मदा नदी का भी घूम लिए हम। तो ये था ग्वारी घाट, और हमें यहाँ का आते के साथ जो देखे ना गाइस, विश्वास कीजिए इतना खूबसूरत घाट था, और इतना पानी साफ, और सभी नाव इतनी सजी हुई थी, इमेजिंग। उसको मैं इन अल्फाजों से बयां ही नहीं कर सकती है। दिल खुशी से फूले नहीं समा रहा था, और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं एक बोट पे पर्सनली जा सकती हूँ, क्योंकि जब हम लोग पंचवटी घाट गए थे तो वहाँ पर एक नाव खोलने का 2000 पड़ा था पर हेड पिछू, और 2000 से कम में नहीं खोल रहा था, क्योंकि या तो बुकिंग करिए या तो आप वेट कीजिए पैसेंजर का आएंगे उतना, तभी हम लोग खोलेंगे। सब पर हेड 100-200 जितना पैसेंजर होगा उस हिसाब से लेगा। पर ये यहाँ पर आने पर ये भैया हम लोगों को बोले कि आपको मात्र 200 पर हेड, यानी हम दोनों को मिला के 400 में मंदिर में पूजा करा देगा। और इस तरफ ग्वारी घाट है, और उसके नदी के दूसरे तरफ ग्वारी गुरुद्वारा है, जिसका भी आप लोग दर्शन कर लीजिएगा, और बीच में मंदिर है, और बाकी नर्मदा का भी घुमा देंगे। तो हम और पंकज के पापा डिसाइड किए कि 400 रुपया में ये बजट फ्रेंडली है, तो हम लोग चल जाते हैं, दर्शन करके आ जाते हैं, और बहुत ही अच्छा लगा। विश्वास कीजिए, बता नहीं सकते कि कितना दिल को खुशी है। यहाँ पर सेम वही पक्षी था जो कि हम और पंकज के पापा घूमे थे काशी में जैसा पक्षी जो नदी में दिख रहा था वैसा। और नदी तो इतनी साफ, जबलपुर की नर्मदा नदी के नीचे का कंकड़ पत्थर भी दिख रहा था। और यहाँ का तो फेमस है कि यहाँ के कण कण में, नर्मदा नदी के कण कण में भगवान शिव का वास है, और सही में महसूस हो रहा था इस चीज को देख के। काफी कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। वाह वाह रे बाबा, माँ नर्मदा की पूजा करने जा रहे हैं, मंदिर आने वाली है, और संजय जी काफी कंफर्ट में हैं। अभी हम लोग सामने आ गए हैं, मंदिर के सामने पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर गुरुद्वारा जाएंगे। आप देखते हैं, मंदिर में जाकर के देखता हूँ। हम लोगों का स्टेशन जाना था, मगर टाइम था थोड़ा नकी, तो सोचे कि चलते हैं नर्मदा गौरी घाट पूजा करके चलाते हैं। काफी खूबसूरत घाट है। हाँ, मंदिर के पास आ चुके हैं। अच्छा, बारिश के दिनों में पानी में भर नहीं जाती है, डूब जाती है, फिर भी बची रहती है। ये सबसे अच्छा लगा कि इसके ऊपर छत है, ऐसे बहुत धूप लगती है। अब रुकेगी हमारी नाव। और ये माँ नर्मदा
मंदिर है जो कि नदी के पूरे बीचों बीच में। आप दिखा दीजिएगा ना पंकज चोपा। अब हम चलेंगे पूजा करने, आप हमको दिखाइएगा। चलिए, तो हम लोग अभी घाट पर पहुंच चुके हैं और घाट पर पहुंचने के बाद अब हम लोग पूजा करने के लिए उतर रहे हैं। आप यहीं पर रुकेंगे क्या? ठीक है, हम लोग पूजा कर करके फिर आते हैं। ओके दादा, देखिए पूजा करने के लिए एक बात मैं सच्ची सच्ची बोलती हूँ गाइस, झूठ नहीं नारियल बोलूंगी, फोड़ना मना बिल्कुल है, भी नहीं झूठ नारियल बोलूंगी, नहीं फोड़ क्योंकि सकते हैं। मैं पूजा का स्थान पे झूठ नहीं बोल सकती। जब नदी में, जब मंदिर में गए हम लोग पूजा करने, तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं अंदर में पूजा करूँ ना कि बाहर में पूजा करूँ। तो पहले मैंने 1 मिनट खड़ी होकर देखा और इतनी खूबसूरत माँ नर्मदा की मूर्ति थी, मुझे यकीन नहीं होता है कि मुझे इनकी दर्शन हुए। इनकी पुकार थी तभी मैं आ पाई, क्योंकि मंदिर जाना उसी का संभव होता है जहाँ पर उनका बुलावा होता है। उसके बाद मैंने देखा कि एक लेडीज़ पूजा कर रही है साइड में, तो मैंने उसको फॉलो किया। ये बात सच्ची है गाइस, मैं अनजान थी और मुझे समझ में ना रहा कि मंदिर की किस तरह पूजा होती है। आगे पुरोहित करेंगे ना कि मुझे खुद से ही करनी होगी। और फाइनली जब वो औरत को देखे हमने कि पूजा वो इस साइड कर रही है, तो उसी तरफ मैंने भी धूप प्रसाद जला दिया और माता रानी की तरफ भी दिखा देते हैं, माँ नर्मदा की तरफ भी। और ये बात सच्ची है गाइस, इसमें 100% एक भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था, मगर फिर बाद में जब हमने देखा, ध्यान दिया, तो वो मुझे समझ में आ गई और पूरी अच्छी तरह से पूजा मैंने संपन्न कर ली। देखो अलग अलग नौके से सवाया हुआ है, एक से एक डिजाइनदार नौके हैं। मैं पूजा कर रही थी गाइस, तो एक बात और मुझे सच बोलना है, आप लोगों से शेयर करना है कि अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी कि मुझे ये पूजा करने का अवसर मिला। एक खुशी से आनंद हो रहा था। जबलपुर छोड़ते वक्त मुझे इतना अच्छा चीज़ का एहसास हुआ और इस चीज़ को देखने का मौका मिला। थैंक यू गॉड और थैंक यू हस्बैंड को भी बोलना होगा, क्योंकि भगवान तो कराते हैं मगर द्वारा तो उन्हीं के साथ होता है। तो इसके लिए दोनों को थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि वो भी मेरे पति हैं और भगवान को भी मैं बहुत बड़ा थैंक यू दूँगी। और बहुत ही अच्छा एहसास को समेट के मैं जबलपुर से रिटर्न कर रही हूँ। मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है और जबलपुर छोड़ने का मुझे थोड़ा तो दुख है, मगर खुशी को भी समेट के अपने साथ लेके जा रही हूँ। और माँ नर्मदा को और वहाँ के बसे हर कन में जो शिव है, जो कि बहुत फेमस है कि यहाँ नर्मदा नदी ने बहुत ही तपस्या करके भगवान शिव से वरदान मांगा था। वरदान में पति के रूप में मांगा था, मगर बोला कि मेरा तो शादी हो गया है पार्वती मैया से, तो मैं तो तुम्हारा पति तो इस जन्म में बन नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं तुम्हारा पिता के रूप में ही प्राप्त होगा। इसलिए इनको आशीर्वाद है कि तेरे कन कन में मेरा वास होगा। और मैं इस चीज़ को महसूस करके बहुत खुश हो रही थी। और माँ नर्मदा की फिर लास्ट में मैंने आरती भी की पूजा संपन्न करके, और नर्मदा नदी की भी आरती की, चारों तरफ घूम घूम के सभी देवी देवताओं को दिखाया और खुशी को दिल में समेट के मैं जबलपुर से घर के लिए रवाना हो जाऊंगी। मगर इसके पहले मैं थोड़ा सा नदी के उस पार ग्वारी गुरुद्वारा है जहां मैं जाके उनका दर्शन करूंगा बाबा का, और वहां पर लंगर का भी भोग करूंगा, प्रसाद पाऊंगा। क्योंकि ऐसा हम लोगों के जो लेके आए हैं नौका वाला भैया, वो बताएं कि आप नदी के उस पार जाइए और आपको उनका दर्शन कीजिए और वहाँ लंगर भी मिलता है जहाँ पर प्रसाद पाइए। अपने पति को भी बोले कि आप भी नर्मदा नदी की आरती या पूजा कर लीजिए। मगर गाइस मैंने उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरे हस्बैंड अभी भी चश्मा लगाए हुए हैं। बाद में मैंने इस बात को नोटिस किया कि चश्मा लगा के ही पूजा कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चश्मा लगा के करें या खोल के करें, भक्ति तो दिल से होती है। प्रणाम कर लीजिए, इधर भी। इसी बीच मैंने ध्यान दिया कि पुरोहित सभी को कुछ न कुछ माता रानी का कोई बिंदी चुनरी चूड़ी दे रहा था, और मुझे भी ये सौभाग्य मिला। मुझे भी
पुरोहित ने 4 चूड़ियाँ दी, जिसे लेके मैं इतनी खुश हुई और मेरे पति भी चिढ़ाने लगे, बहनें इतना चूड़ी दी आज तक खुश नहीं हुई। हम माता रानी का 4 चूड़ी पा के सॉरी बहुत खुश हो गई। मेरे खुशी का उस वक्त अंदाज़ा नहीं था कि मैं कितनी खुश थी। एक सुहागन औरत के लिए कितनी खुशी की चीज़ होती है कि उसे चूड़ियाँ मिल गई, वो भी लाल रंग की। और ये मेरा मजाक उड़ा रहे थे। चूड़ी पा करके बहुत ही खुश है। हाँ? हमको तो इसके लिए कोई बात सुनी नहीं है। हम भी बोले कि चलो गधा को सुनना है तो सुनेंगे। यहाँ पर आकर के अगर यहाँ नहीं आ पाते तो बहुत ही अफसोस लगता है, और बाद में हम लोगों को पता चलता है कि कितनी सुंदर ये जगह है और हम लोग नहीं आ पाए तो बहुत ही दुख होता है। लेकिन चलिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता है। माता रानी बुलाया और हम लोग पहुँच चुके हैं। आज हम लोगों को शाम को ट्रेन है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा है कि चलिए जा करके घूर के आते हैं। देखिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर है, और ये मेन गेट का द्वार है। और ये जो मंदिर है जो नदी के बीचों बीच है। और जब बारिश होती है तो ये नदी से ठीक है। लेकिन ये जो सामने जो है नदी, ये हम लोगों को चारों साइड में पानी से भरा हुआ है। तो इस मैंने देखा कि पीछे भगवान शिवलिंग विराजमान है, तो मैं शिवलिंग का पूजा ना करूं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो लगे हाथ मैंने उनको भी प्रणाम कर लिया, क्योंकि अगरबत्ती मुझे पता ही नहीं था, सभी जला लिए थे, इसलिए उनको सिर्फ आशीर्वाद छू के ले ली और क्षमा मांग ली। आपको मैं दिखाने को काफ़ी देरों से नोटिस कर रही थी कि एक लाल कपड़ा जो नदी के इस छोर से नदी के दूसरे छोर बंधी हुई है। तो मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है। तो पुरोहित लोग और आसपास से पता चला कि ये मन्नत मांगने पर पूरी होने पे बांधी जाती है। कोशिश करता हूँ, देखिए। पूजा कर करके आ गए हैं। शांति और खुशी के लिए लग रहा है। ये नौका विहार बहुत ही अच्छा लग रहा है। पूरा नौका में देखिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। जबलपुर आया और ये नहीं करते तो बहुत दुख लगता है। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारा। उसके बाद चल जाएंगे स्टेशन। नहीं, घूरना आपको है। ठीक है, पहले ये घूर लेता हूँ तब देखता हूँ। ये सामने गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा गौरी घाट। अभी हम लोग गुरुद्वारा गौरी घाट भी हम लोग जाने वाले हैं। नर्मदा नदी में तो नहा नहीं सके, इसीलिए उनको छू के स्पर्श करके प्रणाम करती हूँ। अपने पे भी छिड़का लेती हूँ और इनके पापा को भी छिड़क देती हूँ कि कम से कम शुद्ध हो जाइए। पानी छीट करके हम लोगों को शुद्ध कर दिया है। जो आदमी हो जाएगा उधर भारी हो। मैंने हर साल इतना लंबा चुन्नी टंगाती है ना। तो इसको इससे उस पार करने के लिए फिर नौका का इस्तेमाल करता हूँ ना, तो रस्सी में बांध करके। बाबा धाम में भी ऐसे ही बनाता है, इस मंदिर के छत छोर से लेके उस मंदिर के छोर तक। देखिए बहुत ही शानदार जगह है घूमने के लिए भी और पूजा करने के लिए भी। यहाँ का कुछ ऐसा चीज जो बहुत बढ़िया। 7 बजे आज सुबह
पूरा भीड़ होता होगा। 7 बजे आरती होती है ना, तो यहाँ आरती करने के बाद फिर यहाँ से गाड़ी अगर हम लोग चाहेंगे कोई गाड़ी मिलेगा तो फिर स्टेशन तक छोड़ देंगे। हाँ? 10 बजे तो ऑटो मिल जाएगी ना, एक्चुअली 10 बजे ट्रेन है हमारी। चलिए देखता हूँ, रिस्क लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि शाम को आरती देख कर जाऊँ। गौरी घाट के नर्मदा नद तट के ऊपर में गौरी घाट है। इस जगह पर प्रत्येक दिन शाम को आरती होती है और मैं वो आरती भी आज दिखाने की कोशिश करूँगा। अभी तो दोपहर का 1:30 या 2 बजते होंगे और अभी 5 घंटा 6 घंटा भी और हम लोगों को यहीं पर बिताना है, इसलिए देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। चलिए घाट के पास हम लोग पहुँच गए हैं। देखिए घाट के सामने हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों के नौका घाट पर लगा रही है। कितना सुंदर से ये घुरा देते हैं। तो हम लोग गुरुद्वारा चले और गुरुद्वारा के ऊपर में सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ से चढ़ करके जाते हैं और ऊपर से देखता हूँ। कितने बजे की थी वो फोटो? और ऊपर जाएगी। चलिए हम लोग भी चलते हैं। बात नोटिस किया कि यहाँ का जितना भी मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, जो भी हो, सभी इतनी हाइट पे है ना कि चढ़ चढ़ के ना मेरी एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हो गई थी। 2-4 kg वजन तो जरूर 4-5 जगह मैंने चढ़ चढ़ के वो कम कर ही ली होगी। आया है माता ने बुलाया है, जोर से बोलो, जोर से बोलो। चलिए और ऊपर चलते हैं, देखता हूँ, गुरुद्वारे के दर्शन भी कर लेता हूँ। ये नदी के उतने ऊपर होने के कारण भी है कि बरसात में पानी उनी ऐसे रुमाल लगेगी। ठीक है चलिए। नहीं चलिए। गाइस हम लोग गुरुद्वारा ग्वारी घाट पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम लोग गोड़ हाथ धो के अरदास करेंगे उनका। मतलब मिट्टी कट कट करके उतना गड्ढा हो गया क्या? आइए हाँ चलिए। हाँ नाश्ता 6:30 बजे, गुरु का लंगर 12 से 2:30 बजे तक, चाय रात का लंगर, पहले लंगर उसको तो देख लीजिए गाइस, खाना देख के मेरे पास देखिए। गुरुद्वारा काफ़ी विशाल बनाई गई है, काफ़ी बड़ा है। ये नया गुरुद्वारा है और पुराना गुरुद्वारा इसके बगल में है। और यहाँ पर एक नियम है कि सबसे पहले हाथ धो लें और सर पे चुन्नी, और जितने मने मर्द या आदमी लोग हैं उनको सर पे पगड़ी या तो कपड़ा या रुमाल रखना ही होता है। और जितनी भी महिलाएं हैं सर पे चुन्नी, साड़ी की पल्लू रखनी ही पड़ेगी। यहाँ का नियम है, आप इसे उतार नहीं सकते। क्योंकि एक बार मेरी सरक गई थी सर से,
तो बार बार मुझे डांटा जा रहा था कि आप सर पे पल्लू लीजिए, आप सर पे पल्लू लीजिए। और पंकज के पापा क्या किए कि बिना सर पे रुमाल लिए ही गुरुद्वारा में घुस गए। तो उनको भी परेशान या ये चुपे से इनका पापा मुझे मेरा वीडियो ले लेते हैं, क्योंकि ये माना था, वहाँ पर अलाउ नहीं था भोजन करने वाला वीडियो बनाने के लिए, जहाँ पर हम लोग लंगर पा रहे थे। तो चुपे से ले लिए, बहुत रिक्सी था गाइस। उसके बाद सभी को अपने से ही बर्तन धोनी होगी और जहाँ से उठाया वहीं रख देना। और इसी बीच बंदर इतना परेशान किया हम लोग लेडीज़ लोग को कि एकदम परेशान हो गए। मैं तो डर से किसी के पीछे छुप गई थी, मुझे ध्यान नहीं है वो कौन थे, पर किसी के पीछे मैं छुप गई। लास्ट में पंकज के पापा को आवाज़ देते हैं गाइस, तभी वो आके मुझे वहाँ से निकालते हाँ करके। मैं सोच रही थी जहाँ मैं रहती हूँ तो बंदर मुझे परेशान करते ही करते हैं। और यहाँ जबलपुर में भी बंदरों का दर्शन मुझे हो गया। यहाँ भी मैं नुक रही थी, डर का एहसास मुझे इतना अधिक हो रहा था ना कि कौन सा बंदर कहाँ काट लेगा। और इतनी फुर्ती होती है कि उससे तो बचना भी मुश्किल होता है। चलो हट। यहाँ लंगर खिला रहा है ना। चलिए। गुरुद्वारा का बहुत ही खूबसूरत आंगन, बहुत ही प्यारा लग रहा था। चारों तरफ काफी लंगर में खाना खा करके बना हुआ था और पूजा हो गया, गुरुद्वारा में सूर्य अरदास हो गया, वहाँ लंगर खा लिए और फाइनली हम चलिए लंगर में खाना खा लिया हूँ। और खाने के बाद थोड़ा सा यहाँ से भी कुछ नज़ारे दिखाऊंगा। देखिए कितनी भव्य और सुंदर नज़ारे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी वीडियो स्टार्ट हुई है, तो आप इसके बच्चे में दो बात शब्द कुछ बताएंगे। सबसे अच्छी बात लगा कि जब अरदास की है गुरुद्वारा में, उसके बाद हम लोगों को खाने के लिए कुछ खाना मिला, जो कि बहुत अच्छा लगा। और पंकज के पापा को भी देखिए, सर का भी दुपट्टा जरा से नहीं रखना सीख गए हैं, और मेरा भी दुपट्टा जरा से इस रखने नहीं दे रहे थे। और यहाँ का देखने का व्यू बहुत ही खूबसूरत है, नर्मदा नदी का। देख सकते हैं नर्मदा नदी का पानी कितना साफ है। यहाँ का नीचे का फर्श भी दिख रहा है, कंकड़ पत्थर काफी साफ है, कचरा बिल्कुल भी नहीं है। और लंगर का खाना खिला रहा था, खा लिया। हाँ प्रसाद मिला, बस खा लिया हूँ। हमारे चलिए आज का तो दिन का निकल गया, अब शाम का देखा जाएगा। अच्छा रहता है ना। आप पहले बताते कि वहाँ खाने को, हमको क्या मालूम, हम तो फर्स्ट टाइम आए। संडे के दिन आओगे, हमेशा लंगर खिलाते हैं ना। लेकिन यहाँ 12 महीना का लंगर चलता है। जिनको दोपहर में 12 से 2:30 के बीच में अगर आते हैं तो लंगर में आकर के आपका प्रसाद खा सकते हैं। या पर डे का आपका भरपेट खाना, जिसमें रोटी है, चावल है। शाम को भी चलती है ना। अच्छा 2 ही टाइम। एक वक्त का खाना भोजन मिल जाता है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और ये नर्मदा नदी है, जो इतनी सारी नदी देखे हैं उस सारे नदियों में से ये बहुत ही साफ नदी है। अच्छी में कहीं भी ऐसे गंदगी पानी का कोई भी जरा सा भी कुछ मिल नहीं रहा देखने को। बहुत ही साफ नदी है और बहुत ही शांत वातावरण है। और जो कोई भी आए जबलपुर वो जरूर से जरूर आए। जो जबलपुर आएंगे तो गौरी घाट आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ का बोटिंग कीजिए। की आरती तो सुने हैं दादा से कि महाआरती बहुत अच्छी होती है, और पर डे 7 बजे आरती होती है और बहुत ही भीड़ होती है। तक रह पाता हूँ
क्योंकि बहाव थोड़ा तेज हो गया है। गहराई भी थोड़ा लगता है। अच्छा ये सब टापू लगता है। हाँ बना रहा है वो पानी में डूब जाता है तो उसको ऊंचा करते हैं। आज ये लोग खटेगा ना और इस तरह उस साइड से एक मंदिर और बन जाएगा, हो सकता है कि भीड़ और थोड़ा बढ़े। और इस रात भी आ गए। आराम में अरदास करने के बाद और लंगर खाने के बाद हम लोग फिर वापस नाव पे बैठ जाते हैं और भैया हम लोगों को नदी की सैर कराने लगते हैं और एक नया सा बनते हुए शिवलिंग का भी दिखाते हैं। वो वीडियो में आप आगे देख सकते हैं। एक ऐसा चीज भी हम लोग देखे हैं कि नए शिवलिंग की स्थापना करके मंदिर बन रही है और शायद भविष्य में ये बहुत खूबसूरत मंदिर बन जाएगा। मगर हम लोग जब नींव पड़ रही है तभी हम लोगों को देखने का अवसर मिला। नीचे काफी पत्थर दिया है सपोर्ट के लिए, तभी थोड़ा सा जगह ऊपर हुआ और उस पे सीमेंट का बना के काफी लोग खट रहे हैं, काम कर रहे हैं। और ये कुछ दिनों में नहीं बोल सकते हैं, 1 साल में यहाँ मंदिर का भी निर्माण हो जाएगा, शिव मंदिर का। और शायद भविष्य हो और भगवान का बुलावा आए तो वहाँ भी जाएंगे हम लोग देखने के लिए बने हुए मंदिर को। और हम लोगों का खुशकिस्मती है कि हम लोग बनते हुए को भी देख लेंगे और बना हुआ भी शायद घूर के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। इसका पापा का बता रहे हैं कैसा जगह लेके जा रहे, पता नहीं क्या होगा क्या होगा, पर बहुत अच्छा लगा। दोनों तरफ बहुत अच्छा नर्मदा नदी को देख के बहुत अच्छा लगा है। देखिए लोग नहा भी रहे हैं यहाँ पे। गौरी देवी घाट है ना। हाँ गौरी देवी घाट। माँ नर्मदा की पूजा भी की है। मन को बस इधर ठंडा मिला, अच्छा लग रहा है। तो डब्बा छूट गया किसी का, फेंक दिया है तो उसका मछली के लिए। जहाँ पक्षी है तहाँ वहाँ पर बहुत ज्यादा ही नाव पे लग रहा है। अरे वहाँ खाने को दे रहा। खाना देगा तो उसी की तरफ जाएगा। तो हम लोग का तो बोला था, लेकिन उसमें मछली वाला ठक लिया, इसलिए हम लोग नहीं लिए। 2 घंटा 2.5 घंटा घूम लिया है। ग्रीन नर्मदा, क्लीन नर्मदा। गौरी देवी घाट वो पंचवटी था, अरे वो था ये यात्रा यहीं समाप्त होती है हम लोगों की। गौरी घाट की यात्रा समाप्त। हम लोग स्कूल का बच्चा लोग भी आता है क्या इसमें? दिन भर में 3-4 हजार रुपए तो कमा ही लेते हैं ना। 1000-1200 कैसे होगा? नंबर रहता है, सबको देख के चलना पड़ता। नाव ज्यादा है यहाँ पर और सब मिल करके अपना अपना हिसाब करके चलाते हैं ना। कि सब कुछ कमाई हो जाए। सस्ता हो जाए मतलब। हाँ हाँ कोई ऐसे नहीं रहे। हाँ आपको थाली दिए थे भैया। हाँ दीजिए। वहाँ से लेगी चाहे इधर से लेगी? प्रसादी का पूछो। प्रसादी का कितना चाहिए? प्रसादी लेके जाना नहीं है घर? हाँ देना होगा ना सबको। तब कैसे प्रसादी? ना
नहीं नहीं पूजा कर लिया है। पूजा हो गया, घर ले जाएंगे। तो गाइस लास्ट में हम लोग प्रसाद लेते हैं और इसी के साथ अपने भक्तिमय वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब करें और रेखा को फुल सपोर्ट कीजिए। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय नर्मदा माँ की जय नर्मदा माँ जय। और हमारे पर गिर गया था बम्बू, जिनको पंकज के पापा संभाल लिए। थैंक यू पंकज के पापा, बाय। देख पकड़ लिया ना तेरा, अभी ये गिर जाता। अरे वाह यार भैया, हम्म वहाँ पर बोतल ज्यादा है, चलिए वहीं पर भर लिए थे, लेकिन आप तो वहाँ घुसा दिए थे, हाथ में रखने थे तो वहाँ घुसा। अरे तो बोतल यहीं से ले लेते हैं, इन लोग के पास में मिलेगा। पानी का 10 रुपये का पानी का बोतल लो, उसमें पानी का भरेंगे और पी करके अपना भर के चले जाएंगे। अच्छा पूछते हैं पानी का बोतल कितना रुपया करके है।